कौन सी फील्ड है जिसमें वो हमसे आगे नहीं है। मेड इन पाकिस्तान कभी यूज किया? कुछ ही वक्तों में मुझे ये लग रहा है 2025 तक उसने इंडिया ने बीट कर जाना है। मैं तो फुल सपोर्ट करती हूँ इंडिया को। मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो गायब गायब रहते हैं, कभी कोई बयान लंबा चौड़ा उनकी तरफ से नहीं आया। मैं अभी देख रहा था कि दुबई के अंदर भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, वो कह रहे थे जी कि अगले 25 साल में जो इंडिया है वो डेवलप कंट्री होगा। क्यों पीछे हमसे दोस्ती का हाथ बना लो ना। हम लोग मिला सकते हैं, आपको लगता है वो हमें झूठे मूवी बुलाएंगे? कभी भी नहीं बुलाएंगे। मोदी बड़ा अच्छा बनता है, सबसे मोदी तो अच्छा बनता है, लेकिन हम लोग एक होता है ना कि वो नहीं बुलाते, ना बुलाएं, ना करें कुछ, हमें खुद को मेहनत करें। अगर हम लोग अपनी सरजमीन में मेहनत कर लेना, हमारी सरजमीन में बहुत सारा कुछ है, हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं अगर हम लोग काम करें तो। एज ए वकील के तौर पे पूरी दुनिया पे जाता है बताने कि हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, और हम जो बोल रहे हैं ये क्यों बोल रहे हैं, और इंडिया की ग्रोथ क्यों होने वाली है। ऑन दी अदर हैंड आप पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर साहब जो कि मिसिंग रहते हैं, मैंने इनको कभी बोलते नहीं सुना, मैंने इनको कभी बात करते नहीं देखा, मैंने इनको कभी इंटरव्यू देते नहीं सुना। मुझे नहीं पता कि फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं वो क्यों पाकिस्तान का मुकदमा नहीं लड़ रहे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जिस प्रकार से आप सभी को ही पता है कि भारत सरकार ने 2050 तक जो है ना भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने का जो टारगेट रखा है ना, उसकी चर्चा पाकिस्तान की मीडिया में हो रही है कि किस प्रकार से भारत ने जो है ना अपना इतना बड़ा टारगेट सेट कर रखा है और भारत सरकार उसके ऊपर कंटिन्यूसली काम कर रही है। भारत सरकार में जितने भी मंत्री मिनिस्टर हैं वो अलग अलग देशों के दौरों पर जाते हैं, इन्वेस्टमेंट को लेकर बातें हो रही हैं, समझौते किए जा रहे हैं और भारत तो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान का कोई अता पता नहीं है। कुछ इस प्रकार की चर्चा जो है ना पाकिस्तान की मीडिया के अंदर हो रही है। तो वीडियो को पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो गायब गायब रहते हैं, कभी कोई बयान लंबा चौड़ा उनकी तरफ से नहीं आया। मैं अभी देख रहा था कि दुबई के अंदर भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, वो कह रहे थे जी कि अगले 25 साल में जो इंडिया है वो डेवलप कंट्री होगा, और ये एक लॉजिकल चीज़ है, और हम एक ग्लोबल पावर बनने जा रहे हैं। और ये काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की ये कोई डिस्कशन हो रही थी, और उस पे उन्होंने ये जो बात है वो इंडिया की इकॉनमी के हवाले से की कि क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और हमारे कंट्रीब्यूशन क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है। सो डॉक्टर जयशंकर इज़ बेसिकली इज़ एन एडवोकेट of Indian policies, is an advocate of India, and globally एज ए वकील के तौर पे पूरी दुनिया पे जाता है बताने कि हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, और हम जो बोल रहे हैं ये क्यों बोल रहे हैं, और इंडिया की ग्रोथ क्यों होने वाली है। ऑन दी अदर हैंड आप पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर साहब जो कि मिसिंग रहते हैं, मैंने इनको कभी बोलते नहीं सुना, मैंने इनको कभी बात करते नहीं देखा, मैंने इनको कभी इंटरव्यू देते नहीं सुना। मुझे नहीं पता कि फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं वो क्यों पाकिस्तान का मुकदमा नहीं लड़ रहे। क्या इनको इन दिनों की तनख्वाह नहीं मिल रही, इनके पास गाड़ी नहीं है, इनके पास स्टाफ नहीं है, इनकी कोई स्पीच नहीं लिख के देता, या इनके कोई मैसेजेस का जवाब नहीं देता फॉरेन ऑफिस के अंदर, और यहाँ ये दुनिया में जो ट्रैवल करते हैं। तो हमें बताएं ना भाई, क्या कर रहे हैं हमारा फॉरेन मिनिस्टर, हमें पता तो चले एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे कि फॉरेन मिनिस्टर की क्या वो उसके उसके अगर आप देखें जलील अब्बास जिलानी साहब को देखें, तो लास्ट टाइम एक छोटी सी स्टेटमेंट मैंने सुनी थी उनसे। उन्होंने कहा था कि जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान पे हमला हुआ था, तो उन्होंने कहा था ये वो अफगानिस्तान में इसमें इन्वॉल्व नहीं है। बाद में पता चला नहीं अफगानी है, तो उन्होंने गलत बयान दे दिया लगता है। उसके बाद उनको मना कर दिया गया है कि तुसी बोलो ना, तुसी अपनी आवाज़ बंद रखो, ठीक है। और आप देखें कि फॉरेन मिनिस्टर का जो ट्विटर हैंडल है, अगर आप वो देखें तो वो किस चीज़ पे वो क्या कर रहा है, वो क्या ऐसी चीज़ है जो कर रहा है, और हम क्या दुनिया को जो है वो बोल रहे हैं। पिछले ये जब से ये दिसंबर का महीना चढ़ा है, 2-4 एक्टिविटीज़ उनकी हुई हैं, और क्लाइमेट चेंज के पीछे पे आ गए हैं। क्लाइमेट चेंज की ज़रूर आप बात करें, लेकिन क्या कर रहे हैं आप? क्लाइमेट चेंज में हमें क्या मिला है? हमने क्लाइमेट चेंज में दुनिया को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में पैसे दे दो बस, और हमारे क्योंकि आप कार्बन एमिशंस आपकी ज़्यादा हैं, और उसकी वजह से हमारे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, और वो सारा सैलाब बंद है पे, और ऐसी रोड चले हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ योर जॉब इज़। क्या ये पैसे मांगने से हम जो है वो चीज़ें बेहतर होंगी, या कि आपका काम एडवोकेसी भी है? आप क्या एडवोकेसी कर रहे हैं? क्या
पाकिस्तान के केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया में, कोई बोले तो सही, हमें पता तो चले। वो डॉक्टर जयशंकर है, वो जिधर जाता है उसकी जो आवाज़ है पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि क्यों सुने, उनको चाहिए कि वो बोलें, वो जो उनका दिल करता है कहें, वो अपने मुल्क के बारे में, वो टेक्नोलॉजी के बारे में, वो दुनिया की बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाके, इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटियों में जाके कभी वो यूथ से एंगेज कर रहा है, कभी वो कुछ बता रहा है, अपनी इकोनॉमी के बारे में बता रहा है। वो अपने अपने अंदर आप कभी इंडिया के बारे में देखें, प्रेस क्या लिख रही है, इंटरनेशनल प्रेस, सारी की सारी जो इंटरनेशनल प्रेस है, दे आर टॉकिंग अबाउट द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। तो पाकिस्तान की कोई सॉफ्ट पावर नहीं है। आज मैं देख रहा था एक बड़ा अहम जापानीज़ अखबार है निकी एशिया, उसमें बताया जा रहा है कि लद्दाख के बारे में और किस तरह जो कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख का, ठीक है जी, उसकी हिस्ट्री क्या है, वहाँ पे टूरिज़्म की बड़ी वैल्यू है, मून लाइक लैंडस्केप है, हाइकिंग ट्रेल्स हैं वहाँ पे। और भाई पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है, मतलब वो क्या करता है, मैं तो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन, जब हमने वो क्या कहते हैं, जब किसी को जॉब देते हैं तो वी वुड टेल देम दैट दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, दैट्स हाउ यू हैव टू मेक योर पॉइंट। तो जो हमारे जिलानी साहब सॉरी, इज अ वेरी ही हैज बीन अ सीजन डिप्लोमेट, दैट इज हिज जॉब, उन्होंने बड़ा पाकिस्तान की उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बट ही हैज ए न्यू रोल, एंड दैट न्यू रोल जो है उसको बताने की जरूरत है हमारी। हम यहाँ पे सुनते हैं तो जाके पता चलता है, आर्मी चीफ जाएगा तो पता चलेगा, वरना ये जो इस वक्त ब्रिगेड है मिनिस्टर्स की, वो जो मिनिस्टर्स की ब्रिगेड है वो क्या करते हैं, वो हमारे काकड़ साहब ही जो है वो उनको जिसे कहते हैं ना आजकल वो उनको स्कॉलर बनने का बड़ा शौक है, उनको ये है कि मैं शायद फिलोसोफर हूँ, गलती है उनको, उन्होंने कोई 10-15 किताबें पढ़ ली होनी है ना, ठीक है, मैं फिलोसोफर हो गया हूँ। तो वो जो फिलोसफी है वो अवाम के सामने झाड़ रहे हैं। अवाम जो है वो आपको पता है पॉपुलर बयानिए पे चलती है, खैर मैं इन चीज़ों पे नहीं जाता, बट एटलीस्ट जो जिस तरह डॉक्टर जयशंकर हैं, ही इज़ बीन अ कैरियर डिप्लोमेट एंड नाउ ही इज़ इनटू द पॉलिटिक्स एंड ही इज़ अ फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, बट ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल्स ही लर्नड ओवर डेकेड्स, उनकी बेस के ऊपर ही इज एडवाइजिंग द गवर्नमेंट, एंड दैट्स व्हाई ही गॉट दिस पोजीशन। एंड देन नाउ वो अपनी जिन्हों कहते हैं नौकरी ਨੂੰ हलाल कर देने पे, एंड देन वट एवर ही इज बीइंग पेड, वो पूरी दुनिया में जाके वो अपनी कहानी सुना रहे हैं कि भाई ये हम कर रहे हैं, ये हम करने जा रहे हैं, ये आपको ये करने की जरूरत है। अगर फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी कहाँ पे खड़ी हुई है, वो जो इंडियन स्टेट्स फॉर एग्जांपल जी, मैं अगले दिन हम बात कर रहे थे जी कि इंडियन स्टेट जो है गुजरात, वो जापानीज चिप मैन्युफैक्चरर को लेके आ रही है, वो कह रही है हाइड्रोजन में इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर हम आपको क्रिएट करके देंगे। ओ भाई जाओ दुनिया को बताओ जाके हमारी कौन सी स्टेट क्या कर रही है, यू हैव गॉट, हम जो जाके दुनिया को कह रहे हैं हमने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई है, दैट्स व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन। आप अपनी रजाइयां दे कमलों के विचों बाहर निकलो एंड देन गो एंड टेल द पीपल वे वी आर, वे वी हैव टू बी एंड वे वी वांट टू बी, एंड व्हाट आर वी डूइंग फॉर दैट। कि ये जो जिम्मेदारी है फिर आप डाल देते हैं, उन्होंने कहे ठीक है जो है ना वो किसी एक बंदे पे डाल देंगे जी। हमारे अब यहाँ पे सियासतदानों ने नवा फाड़ लिया, वो कहते हैं जी फौजी ताकतवर हैं तो वही सारा कुछ बताएं, हम क्यों बताएं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने पाकिस्तान के जो पत्रकार है डॉक्टर कमर चीमा, उनको आपने यहाँ पर सुना है, उन्होंने जिस प्रकार से बातचीत की है यहाँ पर एक कंपैरिजन किया है उन्होंने भारत सरकार के और पाकिस्तान की सरकार। हालांकि पाकिस्तान के अंदर तो कोई सरकार नाम की चीज़ अभी फ़िलहाल तो नहीं है, वहाँ की आर्मी ने एक केयर टेकर गवर्नमेंट जो है ना पाकिस्तान के लिए वहाँ पर बिठा रखी है। एक तरीके से तो आर्मी रूल ही है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आर्मी टेक ओवर करे तो दुनिया भर में इनकी फजीयत होती है, तो उससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर बिठा दी है। अभी कोई भी लोकतांत्रिक गवर्नमेंट जो है ना पाकिस्तान के अंदर नहीं, लेकिन जैसा कि कमर चीमा जो पाकिस्तानी पत्रकार है वो यहाँ पर बातचीत करते हुए दिखाई दिए। एक तरफ उन्होंने बताया कि भारत जो है ना अपना इतना बड़ा टारगेट लेकर चल रहा है कि उनको अगले 25 साल के अंदर भारत को जो है ना एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है, और उसी को लेकर जो है ना भारत सरकार काम कर रही हो। जैसा कि हम सबको ही पता है, हम सब भी देख रहे हैं, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं वो भी बता रहे हैं कि दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है वो इस समय इंडिया की है। भारत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, भारत में इन्वेस्टमेंट आ रही है। साथ में कंपैरिजन में वो पाकिस्तान को भी रख रहे हैं कि पाकिस्तान के तो मंत्री मिनिस्टर ही नज़र नहीं आते हैं, पता नहीं कहाँ पर रहते हैं, कैसे ये मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। तो कुछ इस प्रकार की बातें जो है ना आपने इस वीडियो के अंदर देखी है, सुनी है। आपको अगर कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।